नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। दोस्तों आज हम लोग लगाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सवाल दोस्तों कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल लिख चुका हूँ। क्या लिखा हूँ कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। दोस्तों कोई एक ऐसा त्रिभुज है दोस्तों ABC, कोई ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोण B जो है दोस्तों वो समकोण है कह रहा है। फिर कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करो। दोस्तों यानी आपसे पूछ रहा है फाइन A का मान बता दीजिए, काफ A का मान बता दीजिए, साइन C का मान बता दीजिए, कास C का दोस्तों मान बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, इसको लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे लिखिए हल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। कहा कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। दोस्तों तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया ऐसे। यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज दोस्तों बना दिया। इसमें कहा है कि B समकोण है दोस्तों, समकोण का मतलब 90 डिग्री का, तो यही B है दोस्तों। यहाँ पे B रख दिए, ठीक है, यहाँ पे B रख दिए। अब बचा आपका A और C दोस्तों। तो आप A और C कहीं से रख सकते हैं अपने इच्छा से। यहाँ पे A भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने A लिख दिया और यहाँ पे B तो फिक्स था और यहाँ पे C लिख दिया। आप C को यहाँ पे भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फिगर तो बन गया। और सवाल में कहा कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर दोस्तों। तो AB कहाँ है? 24। तो यहाँ पे दोस्तों लिख दीजिए 24 हो गया, ठीक है। AB का मान दोस्तों 24 हो गया। और BC बराबर 7 दोस्तों, BC यहाँ है तो यहाँ पे लिख दीजिए 7, ठीक है। फिर कह रहा है तो निम्न का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों एक त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं। तो A वाली जो भुजा है दोस्तों इसको बोलते हैं आधार A है। क्या है? ये यहाँ पे थीटा का एंगल बना रहा है, इसे बोलते हैं दोस्तों आधार। क्या बोलते हैं? ये आधार है। ये आपका दोस्तों लंब है। ये आपका क्या है? लंब है। मतलब थीटा के सामने का जो कोण होगा दोस्तों वो लंब होगा हमेशा। जब भी थीटा लेना रहेगा तो उसके मतलब जो भी एंगल आप ले रहे हैं तो उसके सामने की भुजा जो है वो जाके आपका लंब बन जाता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बन जाता है। अगर हम C वाला एंगल लेंगे दोस्तों, A वाला लेंगे, तब जाके लंब जो आपका A हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, जिस एंगल को आप ले रहे हैं उसके सामने की जो साइड है, जो भुजा है, वही आपका लंब होगा। और ये तो आपका दोस्तों आधार हो गया 24। और ये जो 90 डिग्री होता है दोस्तों, इसके ठीक सामने की जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज का, एक कर्ण है। तो ऐसे सवाल में आपको तीनों भुजा पता होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे तो हम लोग के पास केवल 2 भुजा ज्ञात है, एक लंब ज्ञात है, एक आधार ज्ञात है दोस्तों। तो करना क्या है? हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके दोस्तों लगाना है, कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? तो यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है आपको। पाइथागोरस प्रमेय से, तो प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय क्या होती है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण वाली साइड क्या आपका AC है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दीजिए AC का स्क्वायर, ठीक है। ये तो AC हो गया, तो AC का स्क्वायर हो गया दोस्तों, बराबर। उसके बाद लंब का स्क्वायर दोस्तों, तो लंब का मतलब BC, यही तो लंब है, तो BC का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस आधार का तो AB का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दिया। अब AC का मान दोस्तों पता है आपको? क्या इस कर्ण का मान पता है क्या AC का? तो नहीं पता है, तो हम लिख देंगे AC का स्क्वायर दोस्तों, बराबर। ये BC का मान पता है क्या? तो हाँ पता है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस AB का मान देखिए दोस्तों कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 24 का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हो गया AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, जैसा कि दोस्तों पता है आपको 49 होता है, ठीक है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो चलिए ठीक है, 24 का स्क्वायर नहीं पता तो आप निकाल सकते हैं। देखिए 24 में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, 24 दूनी 48, ठीक है। तो 6 8 8 16 1 17, यानी 576 दोस्तों। तो जब भी आपको बड़ी संख्याओं का स्क्वायर नहीं पता हो तो आपका उसी संख्या का उसी में गुणा कर दीजिएगा, आपको स्क्वायर पता चल गया। जैसे 24 का स्क्वायर मुझे तो पता था 576, लेकिन आपको क्या करना, जैसे आपको नहीं पता है तो आप इसी संख्या का इसी संख्या में गुणा कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों हो जाएगा 576 हो गया,
576 हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए दोस्तों, ये कितना हो जाएंगे जोड़ देने पे, तो आएगा 9 6 15, यानी ये 625 हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे? 625। अब देखिए AC का मान जब दोस्तों निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटता है तो दूसरे पक्ष में जाता है तो अंडर रूट लग जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल जो दोस्तों होता है वो 25 होता है। तो AC बराबर आपका हो गया 25 सेंटीमीटर दोस्तों हो गया। तो हमारा कड़ का मान दोस्तों पता हो गया, AC का मान 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने पाइथागोरस का प्रमेय करके यूज करके हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई दोस्तों। अब हम बहुत आसानी से जो मान हमसे पूछा है हम लगा सकते हैं दोस्तों। तो हमसे पूछे हैं, पहले पूछा है साइन A दोस्तों, तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइन A का मान निकालते हैं। तो साइन A का मान पूछा है आपसे, तो याद रखना साइन A का मतलब यहाँ वाला इस वाले एंगल को कह रहा है। तो साइन A बराबर याद रखना, साइन A कहिए चाहे साइन थीटा कहिए दोस्तों, तो होता है लंब बटे कड़। इसको याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़ दोस्तों। ठीक है, तो लंब का मान कितना आया दोस्तों? 7 है। ठीक है, 7 हो गया। ठीक है, और कड़ का मान अभी अभी निकाला हूँ 25 आ गया दोस्तों। तो ठीक है, मान आ गया। साइन A का मान दोस्तों देखिए मुझसे पूछा था, साइन A का मान मैंने निकाल दिया, 7/25 आएगा। दूसरा सवाल पूछा दोस्तों, काफ A का मान पूछ रहा है, काफ A का मान। तो याद रखना दोस्तों, काफ A बराबर होता है आधार बटे कड़। कितना होता है? आधार बटे कड़, बेस अपन हाइपोटेनस कर सकते हैं यहाँ पे कड़। तो देखिए दोस्तों, आधार का मान कितना आपने दिया है सवाल में? 24, तो आधार की जगह पे रख दीजिए 24। ठीक है, और कड़ का मान दोस्तों 25 है, तो 25 हो गया। ये देखिए 2 सवाल तो लग गए हैं दोस्तों, और 2 और बाकी हैं। साइन C का मान दोस्तों पूछा, साइन C का मान पूछ रहा है। C वाला एंगल A ज़्यादा इंपॉर्टेंट, C देखना है, यहाँ पे A देखना था तो A वाला A था, यहाँ पे नीचे फी पूछा दोस्तों। साइन थीटा है तो फार्मूला तो यही होगा, लंब बटे कड़ होगा दोस्तों। फार्मूला क्या होगा? लंब बटे कड़, क्योंकि साइन थीटा बराबर तो यही होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, हमसे पूछ रहा है साइन C का मान दोस्तों यहाँ है, ऊपर है, यानी थीटा अब A वाला एंगल लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि थीटा जो आप लेंगे जो एंगल, उसके ठीक की जो सामने जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी दोस्तों। तो एक्चुअल में जब यहाँ ले रहे थे A का मान, मतलब हम लोग अब तक A वाला एंगल ले रहे थे दोस्तों, A वाला, तो हमारा लंब तो यही होगा। जब फी लेंगे दोस्तों तो A वाला लंब हो जाएगा, आधार जो एक्चुअल में वो लंब हो जाएगा और A वाला आधार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, जब भी ऊपर वाला एंगल लेंगे आप, फी ले रहे हैं, तो इसके ठीक सामने की जो भुजा है वो आधार नहीं रहेगी, वो लंब रहती है। ठीक है, जिस एंगल को आप लेंगे उसके ठीक सामने की भुजा लंब हो जाएगी दोस्तों। तो ये जो 24 है इसको नहीं लेंगे लंब की जगह पे, लेंगे 7 लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए लंब का मान 7 है दोस्तों। सॉरी, लंब का मान दोस्तों आपका 24 है, क्योंकि C वाला एंगल ले रहे हैं ना, तो C के ठीक सामने की भुजा जो आपका ये 24 है, तो ये आपका लंब बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 24, और कड़ का मान दोस्तों वही है 25। एक बार फिर समझ लीजिए, फाइन C पूछ रहा है, फी का मतलब ऊपर वाला एंगल, ठीक इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगा दोस्तों। तो लंब का मान 24 रखेंगे, ठीक है, ना कि 7 रखेंगे। 7 तब लिखेंगे जब A का मान पूछेगा आपसे। तो हमने यहाँ पे 7 लिया था जब A का, फी का पूछेगा तो इसके ठीक सामने की भुजा लंब हो जाएगी दोस्तों। तो लंब का मान यहाँ पे 24 रख दिया, कड़ का मान 25 रख दीजिए। अब यहाँ पे पूछा है कास C दोस्तों, कास C, तो काफ थीटा बराबर दोस्तों आधार बटे कड़ होता है, जैसा कि आपको पता है। तो आधार बटे कड़ होता है, आई वो आपको समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कास C दोस्तों। कास C का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे कड़ होता है फार्मूला, आधार बटे कड़। ठीक है, आधार बटे कड़ दोस्तों। तो देखिए फिर C वाला एंगल कह रहा है, तो देखिए C जाइए ऊपर, तो आधार क्या होगा यहाँ पे, तो इसके ठीक सामने की भुजा आप तो लंब हो जाएगी ये 24, तो आधार बचा कौन? A वाला 7। तो यहाँ पे 7 लेंगे दोस्तों, आधार कितना लेंगे? 7 लेंगे, और कड़ का मान तो वही है, कड़ नहीं चेंज होगा दोस्तों। तो कास C का मान आपका आ गया 7/25 दोस्तों। एक बार फिर याद रखिए, कास C लेना है, ऊपर लेना है, तो यहाँ पे आधार A मत ले लीजिएगा आप 24, क्योंकि अब तो C वाला एंगल ऊपर वाला एंगल ले रहे हैं, तो A वाली साइड अब लंब बन गई है और आधार आपका 7 हो गया। तो यहाँ पे हमने 7 ले लिया दोस्तों, तो 7/25 हो गया। इस तरह से आपका पहला सवाल समाप्त हुआ। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर
आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए, खुश रहिए।